आज हम समझते हैं ऑपरेशंस ऑन अ सेट। कुछ आपको रिकॉल करा दें कि जैसे प्रीवियस क्लास में आप सब ने सीखा होगा कि ऑपरेशंस ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, जैसे एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब ऑपरेशन हैं। तो ये सब ऑपरेशन आप सेट ऑफ रियल नंबर्स पे अप्लाई करते थे या नेचुरल नंबर्स पे या होल नंबर्स पे। तो यही जो ऑपरेशंस आप सेट ऑफ रियल नंबर्स पे अप्लाई करते थे या नंबर्स पे, तो कुछ ऑपरेशंस सेट्स पे भी होते हैं जो हम सेट में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। वो कौन सा ऑपरेशन है, आइए फर्स्ट देखते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स। फर्स्ट, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब है? और जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन वो ऑपरेशन था, तो यूनियन में जो है सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे? जैसे एडिशन के लिए हम लोग प्लस सिंबल यूज़ करते थे, तो यहाँ पे जो यूनियन में ऑपरेशन यूज़ करेंगे वो सिंबल होगा ये यू, ये सिंबल यूज़ करेंगे। अब इस सिंबल का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? जैसे आप 2 + 3 को जब आप ऐड करते थे तो आपको 5 मिलता था। तो ऐसे अगर हम 2 सेट्स पे ये ऑपरेशन अप्लाई करें तो इसका क्या मतलब है? तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि a = 1 2 3 4 एंड b = 6, 8। अब अगर हम ये लिखें कि a यूनियन b, तो a यूनियन b का मतलब हुआ कि सेट ऑफ a और सेट b के सभी एलिमेंट्स को इस a यूनियन b सेट में लिखा जाएगा। यानी दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को इस सेट में लिखिए। तो इसमें अगर हम इस सेट के एलिमेंट्स और इन सेट के एलिमेंट्स को सबको मिला के लिखेंगे तो ये बनेगा 1 2 3 4 6 एंड 8। अब ये जो आपका एक नया सेट बना, ये सेट क्या है? A यूनियन B। यानी यूनियन में हम क्या करते हैं कि जैसे कितने भी सेट्स का यूनियन करना हो तो यूनियन में सभी सेट के एलिमेंट्स को एक सेट में लिख देते हैं। यानी इसमें किसी भी एलिमेंट्स को छोड़ना नहीं है, सभी एलिमेंट्स को एक सेट में लिख देना है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए कि P = A E I एंड Q = E F G। अब अगर हम ये फाइंड आउट करें कि P यूनियन Q ये क्या होगा, तो सेट P और सेट Q के सभी एलिमेंट्स को आप इस सेट में लिखिए। तो A E I। अब यहाँ पे देखिए मैं E यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो जब E यहाँ पे लिख चुका हूँ तो अब इसको रिपीट नहीं लिखा जाता है क्योंकि सेट में रिपीट एलिमेंट्स नहीं होता है। तो E यहाँ पे लिख चुके हैं। अब क्या बचा? F और G। ये हो गया P यूनियन Q। एक और जो टॉपिक जो है होता है वो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भी जो है इसे यूनियन ऑफ सेट्स में समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम स्पेशली कुछ नहीं है कि जिससे क्या होता है कि किसी चीज़ को अगर आपको कहना है, जैसे एडवर्टाइज़ करते हैं, तो एडवर्टाइज में सेंटेंस बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर फिगर का यूज़ करते हैं क्योंकि उस फिगर से हमको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ये जो है क्या कहना चाहते हैं। तो जो है वेन डायग्राम में भी यही एक बहुत बड़ा इसका इम्पोर्टेंस रूल है कि ये बहुत ही चीज़ों को आसानी से समझ में आ जाती है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम में कि एक ये डायग्राम ही है कि ये एक रेक्टेंगुलर जो है एक रेक्टेंगल होगा। ये रेक्टेंगल क्या शो करेगा? ये शो करेगा यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट आप जानते हैं कि जो है
अलग अलग सेट का अलग अलग यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे अगर हम यहीं पे बात करें कि यूनिवर्सल सेट, एक मेरे पास ए सेट है और बी सेट है, तो इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, यानी ये दोनों सेट किस सेट के सबसेट हो सकते हैं, ये दोनों सेट किस सेट के सबसेट हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर ये सेट ए जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट है, बी ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट है। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो इन दोनों सेट का क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। लेकिन आप सेट पी को यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सेट पी जो है उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है। सेट क्यू भी सेट जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है। तो ये दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सबसेट हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, यानी वो सबसे बड़ा सेट होगा। ऐसे और भी नंबर्स का सेट लिखिए जिसमें नेगेटिव नंबर्स हों, तो आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। सेट ऑफ रेशनल नंबर भी यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। मतलब यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स सेट नहीं होता है, बस आपको इतना देखना होता है कि वो सभी सेट अगर एक सेट के सबसेट होते हैं तो वो जो सेट होगा उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट को सर्कल से, ऐसे। तो अब ये जो पूरा फिगर है ये है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, यही वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम से अगर हम यूनियन ऑफ सेट्स को समझने की कोशिश करें तो क्या होगा कि जैसे ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो ये यूनियन बी का मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट्स और सेट बी के सभी एलिमेंट्स को अगर आप मिला के लिख देंगे तो वो बन जाएगा ए यूनियन बी। तो ये जो सेट रीजन है, ये सेट रीजन रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी है, यानी पूरा जो सेट रीजन है वो रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी। सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट्स को मिला करके ए यूनियन बी बनता है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में, कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये जो सेट ऑफ ऑल एक्स है ये या तो ए का एलिमेंट्स होगा या बी का एलिमेंट्स होगा, या दोनों में भी हो सकता है कि ए में भी हो बी में भी हो। जैसे यहाँ पे था कि जो ई एलिमेंट था वो दोनों सेट में था, तो यहाँ पे जो ई एलिमेंट है वो दोनों सेट का एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो ए के होंगे या तो बी के होंगे या दोनों के भी हो सकते हैं। तो आई होप यूनियन ऑफ सेट्स ये समझ में आ गया होगा। अब एक और ऑपरेशन है उसको देखते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में केवल कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। जैसे ए सेट 1 2 3 4 और बी सेट है कि 2 5 3 6। तो अब इसमें देखिए सेट ए और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हैं जो दोनों में मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे 2 दोनों में मिल रहा है, 3 ये दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, 3। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, उल्टा यू बना देते हैं। तो इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, सेट पी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड Q इज इक्वल टू
आई ओ यू कामा एफ। अब आप देखिए कि P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स को खोजिए। तो I कॉमन है दोनों में, O दोनों में कॉमन है, U भी दोनों में कॉमन है, बाकी और कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो P इंटरसेक्शन Q होगा I O U। अब इसको वेन डायग्राम में समझें। तो वेन डायग्राम में क्या होगा, केवल दोनों में जो कॉमन रीजन होगा वो रीजन रिप्रेजेंट करेगा A इंटरसेक्शन B, और ये जो रेक्टेंगल है ये आपका यूनिवर्सल सेट है, सेट A और सेट B। अब दोनों में देखिए कॉमन ये इतना पोर्शन है, तो ये पोर्शन जो है ये पोर्शन आपका है A इंटरसेक्शन B, और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट कैपिटल U से डिनोट करते हैं, या इसको कभी कभी कैपिटल X से भी डिनोट करते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंस है। A यूनियन B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। देखिए यूनियन में क्या करते हैं कि सेट A और सेट B के सभी एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं, तो वो हमारा A यूनियन B बनता है। और A इंटरसेक्शन B में यानी इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। और मैथमेटिकल फॉर्म में जो डिफरेंस होता है, केवल डिफरेंस होता है यहाँ पे एंड का, यहाँ पे एंड लिखा होता है और यहाँ पे और लिखा होता है। यानी अगर यूनियन है यहाँ पे तो यहाँ पे और होगा, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे एंड होगा। एंड का मतलब कि X A का भी एलिमेंट होना चाहिए और X B का भी एलिमेंट है। यानी जो यहाँ पे X लिखा हुआ है वो X A का भी एलिमेंट है और B का भी एलिमेंट है, और का मतलब कि X या तो A का है या B का है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है यूनियन जो है यूनिवर्सल सेट के बारे में, और वेन डायग्राम से भी मैंने देखा है। वेन डायग्राम बस केवल इतना ही है, ये एक रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें सर्कल होंगे वो सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जो सर्कल होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। ठीक है, तो और भी जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।